जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं एमबी राजेश इलेक्ट्रिकल्स में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्रेन में स्लिपरी मोटर का यूज क्यों किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि क्रेन में हमें ऑलरेडी फिक्स क्रेन में हमें पहले से ही लोड कनेक्ट की हुई रहती है, जो कि इस क्रेन में हमें लोड पहले से ही कनेक्ट होती है। तो क्रेन में हमेशा हमें एक हाई टॉर्क वाली मोटर की रिक्वायर होती है, जो कि हमें स्लिपरी मोटर से मिल जाती है। इसीलिए कि हम स्लिपरी मोटर का यूज करते हैं। तो स्लिपरी मोटर में बाकी मोटर से ज़्यादा टॉर्क कैसे होती है, तो आप सभी को बता दें स्लिपरी मोटर में हमें बाकी मोटर से ज़्यादा टॉर्क ऐसे होती है कि इसकी जो रोटर पे जो होती है, इसकी रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा के इस मोटर को हम टॉर्क में ले सकते हैं। तो स्लिपरी मोटर जो हमारी होती है बाकी मोटर जैसे ही होती है। स्लिपरी मोटर बाकी मोटर जैसे ही, बस फ़र्क होती है उसकी रोटर की। इस पे जब रोटर देख सकते हैं, बाकी मोटर जो रोटर होती है उसके रोटर पे जो कंडक्टर लगी हुई रहती है, उस कंडक्टर को पहले से ही एक एंड रिंग के द्वारा उसे शॉर्ट कर दी जाती है, जो कि इस पे हम अलग से कोई रेजिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकते। लेकिन स्लिपरी मोटर के रोटर पे हम एक अलग से रेजिस्टेंस को ऐड करने की हमें ऑप्शन मिलती है। जैसे आप यहाँ इस प्रकार देख सकते हैं, स्लिपरी मोटर के रोटर पे इसके ऊपर से आउटसाइड से वाइंडिंग की जाती है। स्लिपरी मोटर के रोटर पे आउटसाइड से वाइंडिंग की जाती है। उस वाइंडिंग के सिरे को इस स्लिपरिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस स्लिपरिंग पे कनेक्ट की जाती है। यहाँ पे कनेक्ट की जाती है इस वाइंडिंग को, सिरे को, और इसी स्लिपरिंग के वाइंडिंग के सिरे को जो स्लिपरिंग पे कनेक्ट की जाती है, और इसके ही स्लिपरिंग पे हम एक अलग से रेजिस्टेंस को ऐड करके इस पे हम करेंट के फ्लो को कम ज़्यादा करके इसकी टॉर्क को हम बढ़ा सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कि रोटर में क्या फ़र्क होता है। आप तो यह समझिए कि अपना बाकी मोटर में और स्लिपरी मोटर में रोटर में क्या फ़र्क होती है। तो स्लिपरी मोटर के रोटर पे रेजिस्टेंस किस प्रकार जोड़ सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि स्लिपरी मोटर के रोटर पे हमें 3 स्लिपरिंग देखने को मिलती है। इसी 3 स्लिपरिंग पे हम एक अलग से रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। उसी स्लिपरिंग पे रेजिस्टेंस को अलग से हम ऐड कर सकते हैं। स्लिपरिंग को जोड़ने से टॉर्क कैसे बढ़ती है, मतलब स्लिपरिंग मोटर के ये जो रोटर पे, मतलब स्लिपरी मोटर के रोटर जो है उस पर जो स्लिपरिंग लगी हुई है, उस पर रेजिस्टेंस को ऐड करने से इसकी टॉर्क जो होती है वह टॉर्क कैसे बढ़ जाती है। तो इस आपको यह सबको पता होगा कि जब भी हमें एक वोल्टेज और एक करंट और एक रेजिस्टेंस, ये 3 वर्ड तो आप सुने होंगे। तो यहाँ पे अगर जो हम यहाँ पे यदि हम रेजिस्टेंस को, यदि हम आर के वैल्यू को इम्प्रूव करेंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो हमारे करेंट का जो वैल्यू होगा वह डाउन हो जाएगी। यदि हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो हमारे करेंट की जो फ्लो होती है वह कम हो जाती है। और इसी फ्लो को कम होने से हमें जब हाई टॉर्क की ज़रूरत होती है, जब हमें मोटर में हाई टॉर्क की ज़रूरत होती है, तो उस जगह पर हम एक रेजिस्टेंस को ऐड करके इसकी टॉर्क को बढ़ा लेते हैं। तभी हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड की हुई है, और जब हमें हाई टॉर्क की रिक्वायर होती है तो हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स से स्लिपरिंग मोटर की स्लिपरिंग मोटर के रोटर पे जो स्लिपरिंग लगी होती है उस पर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। इसके स्लिपरिंग पे इस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम 3 वायर को इसके स्लिपरिंग पे ऐड कर देते हैं। जब हमें हाई टॉर्क की रिक्वायर होती है, जितनी हमें टॉर्क की रिक्वायर होती है उस हिसाब से हम इसके स्लिपरिंग के रोटर पे रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। और रेजिस्टेंस को ऐड करते ही इसकी जो करंट की फ्लो होती है वह करंट की फ्लो डाउन हो जाती है। जब करंट की फ्लो डाउन होती है तो हमारी आरपीएम जो होती है वो आरपीएम भी डाउन हो जाती है। जब आरपीएम डाउन हुई, हमारी टॉर्क जो मात्रा होती है, टॉर्क की मात्रा वह बढ़ जाती है। तो जितनी हमें रिक्वायर होती है टॉर्क की, वो हिसाब से हमें ये जो एक्सटर्नल बॉक्स है इसके माध्यम से हम रेजिस्टेंस को बढ़ा या घटा के इससे हम टॉर्क को ले सकते हैं। तो स्लिपरिंग मोटर में हमें टॉर्क बढ़ाने और घटाने की ऑप्शन मिलती है बाकी मोटरों से, जो कि बाकी मोटरों में हमें नहीं मिलती है। लेकिन स्लिपरिंग मोटर में हमें यह टॉर्क को बढ़ाने
या घटाने की ऑप्शन मिलती है। इसीलिए हम स्लिपरी मोटर का यूज क्रेन में करते हैं, क्योंकि स्लिपरी मोटर में क्रेन में हमें हाई टॉर्क की रिक्वायर होती है और हाई टॉर्क वो हमें स्लिपरी मोटर से ही मिलती है। बस इतना इसमें करना होता है कि इसके रोटर पे हमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स को ऐड करके जितना हमें इसे टॉर्क की रिक्वायर होती है वो हिसाब से हम इस मोटर से टॉर्क ले सकते हैं। तो आपको यह पता चल गए होंगे कि हमें स्लिपरी मोटर का यूज क्रेन में क्यों किया जाता है। बस इसमें ही फ़र्क होता है कि इसमें हम इसके रोटर का ही फ़र्क होता है, बाकी मोटर सब सेम होती है, बस इसमें रोटर का फ़र्क होती है। इस पे रोटर पे हम अलग से रेजिस्टेंस को ऐड करके इसकी टॉर्क जो होती है, इसकी टॉर्क को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जितनी हमें ज़रूरत होती है उतना हम इससे हम टॉर्क को रिक्वायरमेंट मतलब टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो से पता चल गए होंगे कि स्लिपरी मोटर क्या होती है और इसका यूजेस हम क्रेन में क्यों करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इससे क्या होगा, इसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।